Hello everyone, welcome again to our educational channel. Our today's video is highly demanded by most of our viewers. इसके पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का पार्ट 1 इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे मैंने बताया था कि व्हाट इज एसओपी विथ एन एग्जाम्पल, हाउ इट इज बीइंग रिटन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन विथ वन लाइव एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कॉमन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इट मीन्स आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, आपका आंसर एक ही होगा. मैंने आपके लिए कुछ पैराग्राफ्स बनाए हैं जो आप याद रख सकते हो, और आपको क्वेश्चन कोई भी आने तो आप सेम आंसर वो लिख सकते हो. ठीक है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ से आते हैं. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग videos. Okay, so let's get started. As I've already explained in my part 1, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, that in part 1 I have already explained that first paragraph must be introduction. पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए. और इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या बताना होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, कि आपका एम क्या है, आपने मेंटली कैसे डिसाइड किया वो एम को, और आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, तो आप इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हो. सपोज आपको शेफ बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, या आपको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, कोई भी क्वेश्चन आपको आने दो, आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने अप्लाई करने दो, आप लिखोगे क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डैश. यहाँ पे आपको जो बनना है या आपसे जो क्वेश्चन बोल रहा है आप वो लिख सकते हो. आपको ये सेम लिखना है, सिर्फ ब्लैंक्स आपको क्वेश्चन से देख के फिल करना है. आई वुड लाइक टू ज्वाइन द डैश अकेडमी. अगर आपको डांसर बनना है तो आप लिखोगे यहाँ पे डांसर, और अगर आपको डांस अकेडमी ज्वाइन करनी है, डांसर बनोगे तो यहाँ पे लिखोगे डांस अकेडमी और इंस्टीट्यूशन. ओके, आई वॉज फैसिनेटेड बाय डैश सिंस अर्ली ईयर्स ऑफ माई लाइफ. ओके, आप किस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो आपके बचपन से. सपोज अभी आपको शेफ बनना है. ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ शेफ. आई वुड लाइक टू जॉइन दिस अकेडमी, सो एंड सो अकेडमी, जो भी शेफ की अकेडमी होगी या इंस्टीट्यूशन होगी. ठीक है, दिस सो एंड सो अकेडमी, सो एंड सो कॉलेज. ठीक है, वुड लाइक टू जॉइन, जहाँ पे आपको बोला हुआ है कि आप उनको एसओपी लिखो. आई वॉज फैसिनेटेड बाय फूड सिंस अर्ली ईयर्स ऑफ माई लाइफ. बिलोंगिंग टू अ बिजनेस फैमिली और फैमिली वेयर एवरीवन डज जॉब. सपोज अगर आपके घर पे सब जॉब करते हैं तो आप ऐसा लिखोगे, बिलोंगिंग टू अ फैमिली वेयर एवरीवन डज जॉब. अगर बिजनेस फैमिली है तो बिलोंगिंग टू अ बिजनेस फैमिली. आई वॉज एनकरेज टू एक्सप्लोर माई ओन इंटरेस्ट. मुझे बहुत एनकरेज किया गया था कि मैं खुद का इंटरेस्ट में खुद को ध्यान दूँ. सो आई हैव बीन एंगेज्ड इन डैश. या अगर सबको सपोज शेफ है आपका इंटरेस्ट तो यहाँ पे लिखोगे कुकिंग. डांस है आपका इंटरेस्ट तो यहाँ पे लिखोगे डांसिंग. अगर सिंगिंग है आपका इंटरेस्ट तो यहाँ पे लिखोगे सिंगिंग. सो लॉन्ग इट हैज़ बीन माई लाइफ लॉन्ग कॉलिंग. तो बहुत टाइम से मुझे वही बनना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप उस तरीके से आपके ब्लैंक्स फिल करोगे जो आपको क्वेश्चन बोलेगा. बाकी पूरा आप सेम एज इट इज लिख सकते हो. लाइकवाइज हम सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में एकेडमिक एंड पर्सनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपको लिखना है. सपोज अगर आपको शेफ बनना है तो आपने एकेडमिक्स में जब आप थे, आपका एक तो एकेडमिक्स कैसा था, या आप जब स्कूल लेवल पे थे तब आपने ऐसे कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था कि आप कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. डांसर बनना है तो आप बताओगे आपने डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. अगर ऐसा कुछ है तो आपको सेकेंड पैराग्राफ में एसओपी में लिखना है. तो अभी एसओपी क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कि सामने वाले को आप अपने बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हो जिससे वो सामने वाला पर्सन आपको चूज कर ले, सिलेक्शन कर ले आपका. एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड. अब आपका एकेडमिक प्रोफेशनल बैकग्राउंड में आप अपना एकेडमिक एक्सेलेंस और प्रोफेशनल एक्सेलेंस लिखोगे. देखो आप ये सेम लिख सकते हो, सिर्फ एक ब्लैंक लिखना है. जैसे ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई हैव ऑफन पार्टिसिपेटेड इन. अगर आप डांसर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑफन पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन्स. सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स. ठीक है, जो आपको क्वेश्चन बोलता है या जो आप बनना चाहते हो. आई लर्नड अ लॉट अबाउट इट. After participating in various competition at this level, I moved ahead to gain more knowledge about the same from experts. I joined classes after my school hours. मैंने ये सब किया, मेरे स्कूल डेज में मैंने पार्टिसिपेट किया इसमें, मैंने वहाँ से बहुत सीखा. कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया. फिर मैं एक्सपर्ट लेवल पे सीखने के लिए गया, मैंने क्लासेस ज्वाइन किए.
अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है या आपको कोई रैंक मिला है तो वो भी आप इसमें एडिशनली बता सकते हो। थर्ड पैराग्राफ बोलना है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, जैसे अगर आपको शेफ बनना है, आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो आप होटल मैनेजमेंट वो बताना है। डांसर बनना है आप तो डांसिंग एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, आप ये पीएचडी कर रहे हो डांस में तो क्यों कर रहे हो आप पीएचडी डांस में, तो ये कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया, बेसिकली उसका रीज़न देना है, जिसमें आप सब में फिर सेम लिखोगे, सिर्फ 2 ही ब्लैंक्स है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हो। 3 पैराग्राफ्स आपके हो गए। आई वॉज फर्दर स्ट्रांगली फ्यूल्ड बाय माई मदर, अगर आपको आपकी मदर ने एनकरेज किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, माई फ्रेंड, माई फादर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर, शी हैड सब्सक्राइब वेरियस मैगजीन्स रिलेटेड टू इट, ये सबके लिए लागू है, जो भी आप बनना चाहते हो सबके लिए लागू है। Reading them become my childhood ovation and it helped me understand more about it. More about dash. Dancer बनना चाहते हो तो more about dance, more about food, more about cooking, more about medicines, more about medical field. Okay? And I got better of me. और मैंने खुद को better साबित किया। मैंने उस चीज़ में इंटरेस्ट था मुझे, बट मेरी मदर ने मुझे और ज़्यादा इनकरेज किया और मैं और ज़्यादा पढ़ने लगा और फिर मैंने खुद में एक बेटर इंसान देखा और मैं बेटर बन गया। आई रिसर्च्ड एंड कंक्लूडेड दैट आई वांट टू डू माय फर्दर एजुकेशन इन डैश, तो मैंने खुद रिसर्च किया और मैंने ये कंक्लूजन पे आया कि मुझे मेरा फर्दर एजुकेशन कुकिंग में ही करना है, डांसिंग में ही करना है। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड पैराग्राफ। नेक्स्ट इज फोर्थ पैराग्राफ कि हमारे करियर गोल्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। मतलब अगर आप ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो, जिसको आप एसओपी लिख रहे हो ना, अगर आप ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपका शॉर्ट टर्म गोल आपको बताना है कि ये इंस्टीट्यूशन के बाद आप इमीडिएटली कहाँ पे जॉब करोगे, आपने सोच के रखा, ये भी बताना है। और 5 साल बाद 10 साल बाद आप किस पोजीशन पे, जैसे हम लॉन्ग टर्म गोल बोलेंगे, खुद को देखना चाहते हो, वो भी बताना है। जैसे ये देखिए, आप सेम लिखोगे, सिर्फ अगेन 2 ब्लैंक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग my education with the help of this great platform, I will enter in competitive world by applying in companies or organizations like डैश। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हो उस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिखना है। आफ्टर शार्पनिंग माई स्किल्स more accurately, I will take giant step towards long term and ultimate goals of becoming dash 10 years from now. इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, ये कोई भी आप डांसर बनना चाहो, शेफ बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो, साइंटिस्ट बनना चाहो, सब के लिए एप्लीकेबल है। देखो, मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपके यहाँ पे सब कुछ सीखने के बाद, ये इंस्टीट्यूशन में सीखने के बाद मैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाऊँगा और अच्छी कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करूँगा और मेरे स्किल्स को और शार्पन करने के बाद मैं एक बहुत जायंट, बहुत बड़ा स्टेप लूँगा, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करूँगा और मैं आज से 10 साल बाद इस पोजीशन पे खुद को देखता हूँ। ये है हमारा फोर्थ पैराग्राफ। नेक्स्ट इज फिफ्थ पैराग्राफ। अब आप एसओपी तो लिख रहे हो, एसओपी किसको लिखा जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में या जिस इंस्टीट्यूशन में आप जॉब एज अ कैंडिडेट या एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हो, वहाँ पे आपको लिखना रहता है, क्या उनको बताना रहता है कि आप क्यों ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन पैराग्राफ, आई एम अवेयर दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ डैश, जो वो यूनिवर्सिटी का नाम आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, is one of the leading universities of dash, ये भी आपको क्वेश्चन से मिलेगा। This according to me is the right platform to gain big full of knowledge and skills required. बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स को पाने के लिए मुझे लगता है कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बेस्ट है। लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ, कॉमन एसओपी क्लोजिंग पैराग्राफ आप पूरा का पूरा कोई भी एसओपी का क्वेश्चन आने दो, ऐसा ही लिखोगे। It would be an opportunity to prove my mettle on such a great platform. Mettle means हमारा knowledge, experience. तो मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, मेरा नॉलेज या मेरा ऐसा बोल सकते हैं कि काबिलियत, एबिलिटी बोल सकते हैं, मेरी एबिलिटी प्रूव करना कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, आपका इंस्टीट्यूशन मुझे हेल्प करेगा कि मैं खुद को प्रूव कर पाऊँ। एंड इट वुड शार्पन माई नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव माई गोल्स एंड फुलफिल माई ड्रीम्स। मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, मेरे नॉलेज को और अच्छा बनाने के लिए, मेरे स्किल्स को और ज़्यादा
अचीवमेंट लाने के लिए, मुझे हेल्प, मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे हेल्प करेगा आपका इंस्टीट्यूशन। तो मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको क्लोजिंग पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी एसओपी का क्वेश्चन आने दो, आप यही सेम पैराग्राफ्स लिख लोगे। और ये जो मैंने ब्लैंक्स छोड़े हैं वो ब्लैंक्स आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। ठीक है, सिर्फ एक एक वर्ड ही आएगा ब्लैंक में, मतलब आपको एक एक वर्ड ही हार्डली खुद से क्वेश्चन, वो भी खुद से भी नहीं, क्वेश्चन जैसा आपको बोलेगा वैसा आपको लिखना है। सो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ एसओपी। अगर आपको चाहिए कि मैं और भी टॉपिक एक्सप्लेन करूँ, कोई आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।